ज़्यादा तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, बस तुम सामने आती हो तो तलाश खत्म हो जाती है। आहा हा हा, बिल्कुल ऐसा ही रोमांटिक रिश्ता है यहाँ पर रणबीर और प्राची का। जैसे ही आते हैं ये एक दूसरे के सामने, ओ माय गॉड, हमें भी हो जाता है प्यार का एहसास। कितनी खूबसूरती से पोर्ट्रे कर रहे हैं ना ये अपने कैरेक्टर्स को। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कुमकुम भाग्य के सेट पर और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज इन दोनों की एक कहानी। रिया का हुआ खुलासा। तुम सिर के बच्चे को रणबीर का बता रही हो, तुम घटिया। बस इनफ, तुमने एक और प्लीज रिया, तुमने एक और शब्द बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, समझी? रणबीर का तमाशा। भी मेरी बात सुन, चुप रह। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे रिया से बात करनी है। तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा शराब होना रही है, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद पता है किसकी की है? मेरी जिंदगी में आज तक जो भी खराब होता हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से होता हुआ है, सब कुछ। खेल सच और झूठ का। ये झूठ है। सुन रहे आप सब, ये झूठ है। मैंने आप मुझे घर पे जाने नहीं देंगी है ना? हाँ मॉम, बोलिए ना। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में हो गया है सच का बोलबाला, क्योंकि रणबीर के सामने आ गया है रिया का सारा सच, जो खुद सिड ने बताया है। बस फिर क्या, रणबीर अपने आप को रोक नहीं पाया और पहुंच गया सभी के सामने झूठ का पर्दा फाश करने। जरा देखिए कैसे वो सभी के सामने रिया पर बरस रहा है और सबको सच बता रहा है। तुम्हारी जैसी घटिया सोच किसी और की नहीं रिया। आप बोले जा रहे हो, तुम रणबीर छोड़ो। मुझे सब सच पता है, आई नो एवरीथिंग। भी मेरी बात सुन, चुप रह। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे रिया से बात करनी है। तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा शराब होना रही है, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद पता है किसकी की है? मेरी जिंदगी में आज तक जो भी खराब होता हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से होता हुआ है, सब कुछ। मैं हाथ छोड़ो। शुक्र ना मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं तुम्हारा गला पकड़ लूं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना रिया कि अगर मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम मर जाओगी। मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं छोड़ दूंगा, मैं डोंट वरी। तुम्हें यहाँ से इतना दूर निकाल के फेंक दूंगा ना मैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत पहले तुम्हें इस घर से मुझे दूर कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारी खुशियों पे नजर लगी है। मेरी जितनी भी खुशियां थी ना, सब तुमने छीन लिया और मेरी खुशियों से जुड़े हुए जितने लोग थे उन सबकी जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो रिया। लीव माय हैंड। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। रिया और आलिया ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। रिया और आलिया ने मिलकर सिड की बहन मीका को किडनैप किया और सिड को वो प्राची से शादी कर ली और उसको ब्लैकमेल किया कि अगर उसने प्राची से शादी नहीं करी तो वो ये था इनका बिग गेम प्लान। ये झूठ है। सुन रहे हैं आप? हाँ, आप सुन रहे हैं ना? ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। I swear, हमने कोई प्लानिंग नहीं की। वो तो बूची। ये बात गलत है। रणबीर और मेरी बहुत जमती है, बहुत पटती है। बस वो पिछले 4-5 महीने नहीं, एक्चुअली 1 साल पहले से हमारी काफ़ी यू नो व्हाट आई मीन, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत पिटाई हुई। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया जबकि मैं बड़ा भाई था। वो भी इसलिए क्योंकि जो मेरी एक्स वाइफ है मिस रिया मेहरा, जो अब कोहली हो गई, उन्होंने मुझे गलत तरीके से फ्रेम किया गया था। सो फाइनली आफ्टर अ ईयर इट हैपेंड इन लास्ट नवंबर 2022 दिसंबर में आके मैंने पहली बार रिवील किया है कि जो कुछ भी हुआ है ये रिया और आलिया भुजी की वजह से हुआ। सो अभी हम वापस होपफुली जय वीरू टाइप हो जाएंगे और दोबारा जैसे फन करते थे वही करेंगे। रणबीर ने सभी को ना सिर्फ रिया का सच बताया बल्कि प्राची पर भी नाराजगी जताई, क्योंकि प्राची ने रणबीर पर कभी भरोसा नहीं किया। इस बात का मलाल रणबीर को है और इसीलिए वो प्राची पर भी बरस रहा है। इतनी आगे बढ़ चुकी है बात। सही कहती थी मम्मी, ये सब जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। रणबीर, अपने गुस्से को काबू में रख। जो है ना, मुझे क्या ऐसी कुछ मत कह। क्यों ना बोलो इसको? सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। मैं बता रहा हूँ दीदा, ये सबसे प्यार करती है, सब पे भरोसा करती है, ये सिड पे भरोसा करती है, शान पे भरोसा करती है, पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। ये सबसे प्यार करती है पूरे घर में, आपसे, पापा से, आर्यन से, सबसे, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती। ये तो ये इससे प्यार करती है, इससे। इसने हरकतें ऐसी करी है
कि इसको घर से खुद ही निकल जाना चाहिए। मैं क्या निकालूंगी इसे? इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। सब कुछ पता होने के बावजूद इसने मेरे डैड को मुझसे छीना, मेरी मॉम को मुझसे अलग कर दिया। रणबीर, रणबीर तुम जिसे मैं इतना प्यार करती हो, तुम्हें मुझसे छीन लिया। रणबीर सुन लिया तुमने? दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मत बोलो कुछ। तुम जितना चुप रहोगी ये लड़की तुम पे उतना ही ब्लेम करती रहेगी। तुम होगी कुछ नहीं बोलोगी। क्या बोलूं रणबीर, क्या सुनना चाहते हो? सच बोलो ना, सच। सबको सच बता दो ना। कौन सा सच? कौन सा सच? सच की वजह से तुम इससे शादी कर रही हो। वो सच बताओ जिस सच की वजह से तुम पे इतना घटिया आरोप लगाया। वो सच बताओ जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो रहे हैं। वो सच जिसकी वजह से इसने तुम्हारे ऊपर घटिया आरोप लगाया है। वो सच जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तुम, मैं और हमारा बच्चा। मुझे पूरा भरोसा है रणबीर सही टाइम पे बिल्कुल सही डिसीजन लेगा। अभी वो जाएगा, मीका को छुड़ा के लाएगा। बिकॉज एक सबूत भी तो चाहिए ना हमें कि इन लोगों ने किडनैप किया था। अगर हम भी सबको बता देंगे तो दो चीज़ें हो सकती है, तो मीका को जान से मार देंगे और हम साबित भी नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने किडनैप किया था। सो रणबीर जो कर रहा है सही कर रहा है। भाई आज तो रणबीर का ही दिन है। उसे सच जो पता चल गया है। गुस्से में तो वो रिया को मुक्का भी मारने वाला था, पर उसने अपने आप को रोक लिया। बातों ही बातों में रिया ने भी अपना सच बोल दिया, जिसके चलते उसे पल्लवी के हाथों थप्पड़ भी खाना पड़ा और भाई की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। टेल मी, प्राची की शादी कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? हम सब करवा रहे हैं, क्योंकि प्राची के पेट में जो बच्चा है वो सिड का है। प्रूवन। और ये बात प्राची को किसने बताई? सिड ने, सिड ने खुद बताया था। यू नो दैट। अच्छा, सिड को किसने मजबूर किया ये बात बोलने के लिए? रिया, गॉड रणबीर, तुम प्लीज बातों को बार-बार गोल-गोल मत घुमाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर प्राची के पेट में सिड का बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये बच्चा सिड का ही था। लेकिन तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चा अगर सिड का नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो किसका है? गॉड डैम इट! ये बच्चा तभी भी नाजायज है। किसका पाप लेकर घूम रही है? इनफ! इसका पाप नहीं है वो बच्चा। वो बच्चा मेरा है, रणबीर का बच्चा है वो, समझी? और ये बात डीएनए टेस्ट में प्रूव हो चुकी थी। ये वो डीएनए टेस्ट है जो तुमने छुपाया था प्राची पे इल्जाम लगाने के लिए। याद आया कि नहीं आया? ये पानी, ये तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम सिड के बच्चे को रणबीर का बता रही हो, इतनी घटिया। बस! इनफ! तुमने एक और प्लीज रिया, तुमने एक और शब्द बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, समझी? Mom, you're going to do nothing about this. आप कुछ नहीं करेंगी, Mom. आपकी बहू हूँ, आपकी फेवरेट बहू। I know it. आप मुझे घर से जाने नहीं देंगी, है ना? हाँ Mom, बोलिए ना। पल्लवी चाची पे पूरा भरोसा है मुझे। बिकॉज वो कभी मतलब जो गलत होता है उसके साथ कभी नहीं देती। हाँ, वो मिसअंडरस्टैंड कर जाती है। आई थिंक वो हमें समझेगी, वो सिचुएशन समझेगी एंड रणबीर मीका को छुड़ा के लाएगा एंड शी विल अंडरस्टैंड यू नो कि जो भी वो कर रही है सही कर रही है। फाइनली 1 साल बाद जाके कितने घोटाले हुए, कितने षड्यंत्र हुए मेरे खिलाफ, राज के खिलाफ, रणबीर के खिलाफ, क्या क्या नहीं किया। आग लगा दी वेयर हाउस में, हमें पॉइजन किया गया, बंदूकें चली, गोलियां लगी है, हर हफ्ते हम हॉस्पिटल भाग रहे हैं। बट फाइनली 1 साल बाद जाके मैंने रणबीर को बता दिया कि भैया मेरा बच्चा नहीं है, वो तेरा ही बच्चा है। ये सब जो गोलमाल चल रहा था वो मैंने रिवील कर दिया। सो हाँ, थोड़ा पिट भी रहा हूँ सीन में, थोड़ा सा मतलब एक धक्का देता है, बट हाँ मुझे खुशी है एज सेट कि मैंने बता दिया। थैंक यू राइटर्स, ये मौका लाने के लिए। 1 साल बाद जाके मैंने बता दिया। बस सिड और प्राची तो सभी घर वालों के सामने सही साबित हो गए, लेकिन रिया वो अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रही। उसे तो अब भी प्राची ही गलत लग रही है और गुस्से में आकर वो प्राची को वहाँ से ले गई। अब देखना होगा कि रणबीर कैसे रिया से अपनी प्राची को बचाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।